वी ऑल आर ऑब्सेस्ड विद आवर चिल्ड्रंस वेट। हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को जितना ज़्यादा खाना खिलाएंगे उतना ज़्यादा बच्चों का वेट गेन होगा। बट यू नो व्हाट, इट माइट कम एज अ सरप्राइज टू यू। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर अपने बच्चे को चार चार रोटी दिन में खिलाओगे तो सडनली उसका वेट पुट ऑन होगा। अगर हुआ भी चलो तो वो अनहेल्दी वेट होगा, बिकॉज आप ओवर फीड कर रहे हो बच्चे को। यू माइट ऑल्सो नोटिस कि आप जब भी बच्चे को बहुत ज्यादा खाना खिला देते हो, क्योंकि चलो खा रहा है तो खिलाते रहते हैं, माइट नोटिस कि बच्चा ना थ्रो अप कर रहा है, रात में बीच के उठ के वॉमिट कर रहा है, और एल्स वो दौड़ नहीं पा रहा, बहुत देर तक टायर्ड हो जा रहा है, एंड देन उसको वो बोलेगा कि मम्मा पेट टू दर्द हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओवर फीडिंग के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमें ना रियलाइज नहीं होते, क्योंकि हर बच्चा सेम अमाउंट ऑफ खाना रोज नहीं खाता है, स्पेशली अगर आपका बच्चा अंडर 3 इयर्स है। यही प्रॉब्लम हुई इस 19 महीने के बच्चे के साथ, जो उसके पेरेंट्स करने लगे थे, वो उसको बहुत ओवरफीड करने लगे थे, एंड उसके कारण क्या हुआ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गए। तो मैं आपको बताती हूँ शुरू से। वेलकम टू बेबी लेड वीनिंग इंडिया विद रिद्धि। आई एम रिद्धि, चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट, बिहेवियर एक्सपर्ट, BLW कोच, एंड आई हेल्प पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि खाने को रिस्पेक्टफुल वे में हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं, और वैरायटी हम बच्चों के साथ कैसे एक्सपोज कर सकते हैं, बिना प्रेशर दिए बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं खाना खाने में, क्या तरीके होने चाहिए कि आपका बच्चा अच्छे से ग्रो करे, सॉलिड्स उसको अच्छे लगे। अपने छोटे से बच्चे को आप प्यूरे दो कि नॉर्मल फूड दो, कैसे जाना है, च्यूइंग में कैसे हेल्प करनी है, ऑल ऑफ इट आई वर्क विद पेरेंट्स। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ 19 months ओल्ड हु लिव्स इन अ स्मॉल टाउन इन इंदौर। अब क्या हुआ इस बच्ची के साथ, उसके डैड शिफ्टेड टू जर्मनी एंड मदर एंड द चाइल्ड वाज हियर व्हेन द चाइल्ड टर्न 6 months ओल्ड। वो इंडिया में थे। 6 महीने पे तो बच्चा बैठ के हाई चेयर पे खाना शुरू किया। मदर कुछ तो खिलाती थी, कभी टमाटर का सूप पिलाती थी, कभी पपाया का प्यूरे खिलाती थी, तो थोड़ी वैरायटी देती थी। उसके बाद 7 या 8 महीने से बच्चे ने हाई चेयर पे बैठना बंद कर दिया। उसके कारण क्या हुआ, माँ ने हाई चेयर ऑप्शन ही नहीं रखा, वो हमेशा बच्चे को गोदी में खिलाती थी। 9 महीने पे बच्चा क्रॉल करने लगा तो क्रॉल कर करके खिलाती थी। उसके बाद कहीं किसी की गोदी में, कभी गोदी में उठा के, कहीं दिखा के, बेसिकली एवरीथिंग शी वुड डू सो दैट वो खा ले किसी तरह खाना, लेकिन हाई चेयर या बूस्टर चेयर पे नहीं बैठाती थी। कट टू 19 months। इतना डिस्ट्रैक्शन से बच्चा खाना खाता था कि 19 months पे जब उसके पेरेंट्स मेरे पास आए कि रिद्धि वो एक जगह बैठती ही नहीं है, वो लगातार घूमती रहती है, देर इज नो सिंगल डिश जो हम बोले कि हाँ हम अगर ये बनाएंगे तो ये पक्का खा लेगी, है ही नहीं कुछ। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाए क्या ना बनाए, एंड दिस इज वेयर दे नीडेड हेल्प, कि हमारे बच्चे को रिलेशनशिप ही नहीं एस्टेब्लिश हुआ है खाने को लेके, तो आप प्लीज हमारी हेल्प कर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हाई चेयर ली। अब क्या हुआ, हम जब हाई चेयर पे डे 1 बच्चे को रखे, वो तो रोना शुरू कर दी कि व्हाट इज दिस। आप सोचो 8 महीने के बाद से वो बच्ची बैठी ही नहीं थी चेयर पे, तो उसको आइडिया ही नहीं है 10-11 महीने से कि चेयर का कुछ रिलेशन भी है खाने को लेके। इनफैक्ट जब मैं पेरेंट्स के साथ काम कर रही थी, मुझे उन्होंने बताया कि रिद्धि वो ना टॉयज को भी मुंह में नहीं लेती, रेयरली लेगी। सो क्या होता है, जब बच्चे 6, 5, 4 महीने की उम्र में जब टॉयज को पकड़ के अपने मुंह में लेते हैं, इसको कहते हैं माउदिंग। क्योंकि 6 महीने पे भी उनको आइडिया तो नहीं रहता है कि ये खाना है, बट वेन वी पुट अ फूड इन फ्रंट ऑफ देम, इट्स नेचुरल फॉर देम टू पिक अप द फूड एंड पुट इट इन देयर माउथ। तो अगर आपका बच्चा माउथ भी नहीं कर रहा है टॉयज को, तो उसके लिए खाने के लिए वो वॉलंटरली मोमेंट ना इतना इजी से नहीं होगा, टाइम लगेगा। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि 19 मंथ पे जब उन्होंने बैठाया उसको चेयर पे, वो तो बैठने को राजी नहीं। और एक चीज मुझे पता चली व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू देम, कि बच्चे को वो अभी तक, क्योंकि हाई चेयर नहीं थी, तो वो किसी तरह बैठाने के चक्कर में उन्होंने स्क्रीन तो नहीं दिखाई पर बुक्स दिखाई। और पता है, 1 या 2 बुक्स नहीं, दे वुड कीप अ स्टैक ऑफ बुक्स नेक्स्ट टू द चाइल्ड। अब क्या होता था, एक बुक गई दूसरी बुक आई, एक बुक गई दूसरी बुक आई। सो बच्चा ना कंप्लीटली एनग्रॉस्ड होता था अपनी बुक्स में, और खाना बस मम्मा खिला रही है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा खाना खाती थी बच्चा, नहीं, और वो फ्लोर पे बैठ के खाती थी, चेयर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने जब उसको हाई चेयर पे इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद खाना दिया, वो तो टच करने को ही तैयार नहीं है। फर्स्ट डे तो ऑल मील्स ऑलमोस्ट आई थिंक उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। वी ट्राइड अ फ्यू स्ट्रेटजीज बट शी जस्ट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। बाय द एंड ऑफ द डे उसने दही खाया थोड़ा, वो भी मम्मा ने खिलाया।
बिकॉज इन ऑल ऑनेस्टी गाइज मेरे लिए भी टफ होता है व्हेन आई सी कि बच्चा खाना नहीं खा रहा. आई ऑल्सो वॉन्ट योर चाइल्ड टू ईट व्हेन आई वर्क विद यू. बट जब हिस्ट्री बच्चे की खाने को लेके इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, मेरे लिए भी एज अ कोच ना टू मेक चेंजेस थोड़ा हार्ड हो जाता है. हमें बहुत ही स्लो अप्रोच लेनी पड़ी इस 19 महीने के बच्चे के लिए. डे 2 पे उसने थोड़ा खाया. आई थिंक शी एट सम आलू पराठा, वो भी अपनी मम्मा के हाथ से पिक करके, वो भी टेबल के ऊपर बैठ के, हाई चेयर पे नहीं. डे 3 पे मैंने उनको बोला हाई चेयर हटा दो तुम. When she's not ready to sit and she's crying at the sight of it, she's not even because she was not even going on that area जहाँ पे हाई चेयर था, वो उसके आसपास भी नहीं जा रही थी. तो मैंने उनको क्या बोला कि आप हटा दो हाई चेयर और बच्चे को नीचे बैठने दो और एक बुक रखो, बिकॉज वो बैठ ही नहीं रही थी. शी वॉज कॉन्स्टेंटली रोमिंग एंड रोमिंग एंड रोमिंग. सो द ओनली वे वॉज हाई चेयर विच शी जस्ट सैट ऑन इट, और वो उठ जा रही थी. और पेरेंट्स बकल नहीं लगा रहे थे. मैंने बहुत बार बोला था उनको कि टू पुट बकल, एटलीस्ट वेस्ट डाउन लगा दो, पर वो नहीं लगा रहे थे. तो तो लास्ट ऑप्शन वो कि चलो नीचे बैठाओ और एक बुक दो, एल्स हाउ विल शी सिट. बिना बुक के वो बैठ ही नहीं रही, वो लगातार रोम कर रही थी. पर मैंने उनको और एक चीज अलाउ कर दी कि ठीक है रोम कर रही है, रोम करने दो, पर रोम करते करते खाना इज ऑल्सो नॉट द राइट हैबिट. तो मैंने इस सिचुएशन में क्या कहा और क्या किया, मैं पार्ट 2 में आपको बताऊं. तो अगर अभी तक आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करो इस चैनल में, क्योंकि आपको भी तो सारी स्टोरी सुननी है एंड यू नीड टू नो द राइट वे हाउ टू मैनेज ऑल द टेंशन्स. स्टे ट्यून्ड.